अगर आप सब भी सोच रहे हैं रक्षाबंधन के लिए ऐसा क्या अलग यूनिक मीठा बनाए जो कि बहुत जल्दी बने, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बने, कम चीज़ें लगे, कम सामान लगे और बहुत अच्छा बने, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये कैरेमल कोकोनट बर्फ़ी, जो कि बहुत ही इंस्टेंट बन जाती है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, बहुत कम चीज़ों में बन जाती है और सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। तो चलिए देर ना करते हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए फ्रेश कोकोनट, फ्रेश नारियल लिए 3 मीडियम साइज़ के होंगे शायद। अब इनका जो छिलका है ना वो सॉफ्ट है इनका, तो इनका मैं पीलर से पील कर डालूँगी छिलका। अगर आपके नारियल का छिलका हार्ड हो ना तो आप उसे चाकू से भी कट कर सकते हैं। नारियल को छील करके अच्छे से धो लेंगे और इसे मीडियम पीसेस में कट कर लेंगे। आप इसे कौन से भी पीसेस में रफली चॉप भी कर सकते हैं क्योंकि हमें इसे पीसना ही है ग्राइंडर में। तब यहाँ पर जो नारियल है उसे मैं कट कर लूँगी। तब तक आप मुझे बताइए आप रक्षाबंधन के लिए कौन सी मिठाई बनाना प्रेफर करते हैं। और हाँ, स्टार्टिंग में मैं बताना भूल गई, आप फ्रेश नारियल की जगह पर डेसिकेटेड कोकोनट का भी यूज़ कर सकते हैं। उससे और भी जल्दी बन जाएगा लेकिन टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क आएगा क्योंकि फ्रेश नारियल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है मिठाइयों में। लेकिन अगर आप वो यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो कोकोनट है उसे मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है और याद रखिए छिलका नहीं होना चाहिए, इससे हमारी जो मिठाई है और भी ज़्यादा टेस्टी और एकदम इवन दिखेगी। अब यहाँ पर है ना थोड़े-थोड़े नारियल को हम मिक्सी में डाल कर के एकदम जितना फ़ाइन हो सके उतना फ़ाइन पीसना है बिना पानी दूध के। अब यहाँ पर सारे मतलब जो नारियल है उसे मैंने फ़ाइन मिक्सी में से पीस लिया है। अब इसे मैं एक बारी मेजर कर लूँगी। तो यहाँ पर ये टोटल ना 1.5 कटोरी भर रहा है क्योंकि मैंने घर की कटोरी से सारा मेजरमेंट किया है। कप हो तो कप से भी मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1.5 कप के करीब कोकोनट भर रहा मतलब हो रहा है। अब कढ़ाई में क्या करेंगे 1 कप चीनी डाल देंगे जिसे हमें करना है कैरेमल। तो थोड़ा सा ज़्यादा मीठा का बना रही हूँ क्योंकि हमारे घर पर अच्छा खासा मीठा खाया जाता है। आप चीनी की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हाई फ्लेम पर अच्छे से हाई टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इसे मिक्स करते जाना है जब तक कि जो चीनी है वो कैरेमल ना होने लगे। और ये ना ये थोड़ी थोड़ी कैरेमल होने लगे ना तो आप इसकी फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा। इसे ओवर कुक भी नहीं करना है, नहीं तो जो चीनी का कैरेमल है वो कड़वा बनने लगता है। फ्लेम को यहाँ पर मैंने मीडियम टू लो किया है और आप देख सकते हैं चीनी ऑलमोस्ट पिघल चुकी है और कलर भी आने लगा है। लेकिन मैं इसे और 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे और कलर आने तक पकाऊंगी, जिससे कि हमारा जो कैरेमल कोकोनट बर्फ़ी है उसमें एडिशनल फूड कलर डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एकदम नेचुरल और अच्छा कलर आएगा इससे। और इसे ओवर कुक बिल्कुल भी मत कीजिएगा अदरवाइज़ हमारा कैरेमल कड़वा भी बन सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरेमल अच्छा कलर आ चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी दूध। दूध यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है, करीबन 250 ml होगा और इसे थोड़ा-थोड़ा करके हमें ऐड करना है 2-3 बारी। एक बारी अगर सारा दूध ऐड करेंगे ना तो ये उफन करके बाहर आने लगेगा। थोड़ा-थोड़ा दूध ऐड करेंगे 2-3 बारी और इसे अच्छे से मिलाते जाएंगे। फ्लेम को यहाँ पर लो रखना है जब तक कि जो दूध है वो चीनी में अच्छे से घुल ना जाए, अदरवाइज़ जो दूध है वो फट भी सकता है। जब दूध अच्छे से चीनी में घुल जाए तब फ्लेम को हाई कर लीजिएगा और देन उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने फ्लेम को हाई किया और इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाता है तो इससे और भी बढ़िया टेस्ट आता है। अब यहाँ पर ये एकदम परफेक्टली बन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट जो हमने ग्रेट करके रखा था मिक्सी में से वो। एक बारी में थोड़ा-थोड़ा ऐड करेंगे, एक बारी सारा ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा-थोड़ा ऐड करेंगे 2 बारी में और इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। फ्लेम को यहाँ पर आप हाई कर दीजिए क्योंकि हमें इसे अच्छा गाढ़ा करना है और ये फ्रेश कोकोनट है तो इसे ना गाढ़ा होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। अगर आप इसकी जगह पर डेसिकेटेड कोकोनट का यूज़ करेंगे तो ये और भी इंस्टेंट बन जाएगा। लेकिन यकीन मानिए फ्रेश नारियल का यूज़ करेंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी हमारी मिठाई बन कर के तैयार होगी। और ये जो मिठाई है ना बहुत कम चीज़ों में बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो एक बार आप ये ज़रूर ट्राई करना।
मिक्स करके ना फ्लेम को हाई रखेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। तब तक यहाँ पर मैंने 2 इलायची को है ना छील करके कूट लूँगी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अदरवाइज़ आप है ना इसे टोटली स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो इलायची उसे मैंने हल्का तरतरा कूटा है और एक तब जब तक हमारा मिश्रण गाढ़ा हो रहा है ना तब तक हम एक प्लेट में थोड़ा सा घी डाल करके ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि हम इसमें जो बर्फ़ी है ना वो सेट करेंगे। आपके पास जो भी हो, टिन हो, प्लेट हो, उसके ऊपर घी, ऑयल जो भी डालना हो वो डालिए और अच्छे से ग्रीस करके साइड में रख दीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मिश्रण अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है, लेकिन ये अभी भी तैयार नहीं है। जब ये डो की फॉर्म में आने लगे ना तब ये परफेक्टली कुक हो मतलब तैयार होगा। और मैंने यहाँ पर एल्यूमिनियम की कढ़ाई का यूज़ किया है। आप चाहे तो यहाँ पर नॉन स्टिक की कढ़ाई यूज़ कीजिएगा, जिससे कि जो मिश्रण है वो कढ़ाई में चिपकेगा नहीं। और है ना ये थोड़ा सा चिपक रहा था, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। थोड़ा सा घी साइड में डाल देंगे ना तो ये वो भी नहीं चिपकेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मिश्रण है वो डो की फॉर्म में आने लगा है और कढ़ाई छोड़ने लगा है। इसका मतलब ये अब अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें डालेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट एकदम मार्केट हलवा स्टाइल आएगा और एकदम मावा, मतलब ये कोकोनट बर्फ़ी लगती है नहीं है, ये मावा बर्फ़ी का टेस्ट देती है सच बताऊँ तो। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ना जो बर्फ़ी का मिश्रण है उसे थोड़ा सा कढ़ाई में फैला लेंगे और यहाँ पर अब मैं ले रही हूँ आधा कटोरी के करीब गाढ़ा दूध, जिसे आप मावा भी कह सकते हैं। तो वो ले रही हूँ मैं आधा कटोरी। आप चाहे तो इसकी जगह पर मावा या फिर मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में जो हमने इलायची पाउडर कूट करके रखी थी वो डाल देंगे और यहाँ पर मैं ले रही हूँ नटमेग, जिसे जायफल भी कहा जाता है। थोड़ा सा ग्रेट करके ऐड करेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब इस सारे को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और हाँ, जो मावा है ना वो मीठा नहीं था, मतलब मैंने उसमें चीनी नहीं ऐड की थी। अब इसे अच्छे से हाई फ्लेम कर दीजिए और अच्छे से मिलाते हुए चलाते हुए मिक्स करते जाइए जब तक कि ये डो की फॉर्म में ना आने लगे। हमने इसमें मावा ऐड किया था ना तो ये थोड़ा सा लिक्विड टेक्सचर आने लगता है। अब ये परफेक्ट हो चुका है सेट करने के लिए, क्योंकि ये डो की फॉर्म में आने लगे और कढ़ाई छोड़ने लगा है। अब इसे हमने जो ग्रीस की थी थाली उसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से सेट करेंगे। कॉर्नर्स को स्पैचुला की मदद से सेट कर सकते हैं। मेरे पास स्पैचुला नहीं था तो मैं हाथों से ही सेट कर रही हूँ। अभी इसे रूम टेम्परेचर पर 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। देन आप इसे मन पसंदीदा शेप में कट कर लीजिए, स्क्वायर, डायमंड, या फिर आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं, वो भी बड़े अच्छे दिखते हैं। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ और इसे मैंने रूम टेम्परेचर पर करीबन 20 से 25 मिनट तक सेट होने दिया था। 10-15 मिनट में ही सेट हो जाती है, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो यहाँ पर अब मैं निकाल करके दिखा रही हूँ कितना क्लीन निकला है, बिल्कुल भी पीछे से चिपका नहीं है। और वैसे भी हमने फ्रेश कोकोनट का यूज़ करके बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनती है। और आप इसे खाएंगे ना तो ये मुंह में घुल जाने वाली मिठाई है, एकदम मावा बर्फ़ी की टेस्ट देता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसे अपने मन पसंदीदा ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स नहीं थे तो मैं यहाँ पर तुलसी के पत्ते से गार्निश कर रही हूँ। आप सबको ये मिठाई की रेसिपी कैसे लगी, आप सभी रक्षाबंधन में बनाएंगे या फिर नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैंने आपको बर्फ़ी तोड़ कर भी दिखाई है, कितनी ज़्यादा जूसी बनी है और बहुत मेल्टेड इन माउथ है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।